तो देखो अगर तुमने आज का एपिसोड देखा है ना तो इसका एंड प्लॉट और ज्यादा ही मजेदार हो जाती है, क्योंकि अब अनुपमा के रेस्टोरेंट तो बिकने वाला है। इस चीज के बारे में जैसे अनुज को पता चलती है तो वो फैसला करता है, वो ये फैसला करता है कि अगर वो रेस्टोरेंट को खरीद लेता है तो अनुपमा उसके सामने रहेगी, नहीं तो फिर उसे किसी और जॉब के लिए पता नहीं किस दर दर भटकना होगा और कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। तो ये फैसला करता है कि ये यशपाल से मिलेगा और उस रेस्टोरेंट को खरीदने का ऑफर भी उसे देगा। हालांकि ऐसा करता भी है, जब यशपाल के सामने ये आइडिया रखता है तो यशपाल भी रेस्टोरेंट बेचने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वे एक अच्छा इंसान है, उसके एक अच्छा दिल है। अगर ये रेस्टोरेंट अनुज को बेच देता है तो जो उसके वर्कर्स हैं वो शायद नौकरी से बेदखल भी नहीं होंगे और उनका घर चलता रहेगा, क्योंकि पैसे की जरूरत सबको होती है। तो ये फैसला करता है कि ये अनुज को बेच देगा और अब अनुपमा का भी ख्याल रखेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी खासी डील यहाँ पे होती है, क्योंकि वेल अनुज चाहता है कि ये रेस्टोरेंट अनुपमा के नाम पे ही हैंड ओवर हो। अगर वो अनुपमा के नाम पे रजिस्टर करवाता है, लेकिन ये बातें अनुपमा को नहीं पता चलनी चाहिए, ये भी उसकी डील में शामिल होता है। तो यशपाल तो सीक्रेटली ये सारी काम करता है और फाइनली उसकी बातों को मान करके ये अपना बेचने का इरादा भी बना ही लेता है। अनुपमा के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट होती है। हालांकि ये मुसीबत थोड़ी ऐसी है कि मानो को उसे बीच रास्ते में भटका देती है। जब ये जाती है कॉम्पिटिशन के लिए ना, तो वहां पे इसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो जजेस होते हैं उनके फैसले बहुत अजीब होते हैं, क्योंकि ये फोकस नहीं कर रही होती है, इसका ध्यान कहीं और होता है, ये डर रही होती है। ये जो वनराज इसको मैनिपुलेट किया होता है, फिर कह लो कि जो इसे डिमोटिवेट किया होता है कि तुम तो कभी जीत ही नहीं सकती, तुम्हें तो सही से बोलने तक नहीं आता, तुम क्या ही सबके सामने बोल पाओगे। लेकिन ये कोशिश करती है, ये हारती नहीं है और फाइनली यहाँ पे बोलना स्टार्ट करती है। इसको भी इंग्लिश आती है थोड़ी थोड़ी, हालांकि इस थोड़ी को सोड़ी बोलती है, वो बात अजीब है। अब बाद में तो वहाँ बोलती है जिसको थोड़ा पसंद भी आता है, लेकिन क्या होने वाला है ये चीज़ एग्जैक्ट पता नहीं चल पाती कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है या फिर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती भी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे है तो भाई वहाँ पे अच्छी खासी इंग्लिश आनी चाहिए, तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है और मजा भी आएगा प्लॉट्स को देख करके। हालांकि इसका एक्स्ट्रा प्लॉट्स काफी बेहतरीन होते हैं, क्योंकि अब जो शर्तें होती है वनराज मानने से मना कर देता है, लेकिन एक प्लान बनाता है कि शर्त मानेगा तो सही, लेकिन उससे पहले बाबा भूजी, डिम्पी, इन सभी से एक एनओसी पेपर पे साइन ले लेगा, ताकि उन लोगों को कुछ भी हिस्सा ना मिले और बाकी पूरा हिस्सा ये अपने पास रख सके। तो ऐसी इसकी प्लानिंग होती है और घर वालों की मदद से डिम्पी को भी मैनिपुलेट करता है और ये सारी चीजें अब एक्वायर करने की पूरी प्लानिंग बना लेता है। हालांकि ये हरामी वाला आइडिया इसका काम करेगा भी, लेकिन जो मजेदार भी होगा तो मजा तो आएगा ही आएगा।